हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 29 अगस्त और हम 29 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया है। अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किसने शुरू किया है। तो ये किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने। किसने किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने। NHAI ने 2025 से 2026 तक छात्रवृत्ति मार्गदर्शन और कौशल निर्माण के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू की गई है। किसके सहयोग से? वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से। और ये परियोजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है और विशेष रूप से जो कम आय वाले जो परिवारों की लड़कियां हैं या पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं या अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र। इसके अंदर 500 छात्रों जो कक्षा 11 से स्नातक यानी अंतिम वर्ष तक को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये दिए जाएंगे और स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 50 उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी और जिसके लिए शैक्षणिक जो प्रतिलेख होते हैं, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र है, इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य शुरू किया है। हाल ही में किसने समय पर पेंशन वितरण करने के लिए ई भविष्य शुरू किया है। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य शुरू स्कीम की है। अरुणाचल प्रदेश ने कर्मचारियों के लिए समय पर पेंशन भुगतान वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और तेजी से मामले निपटाने हेतु सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली जो ई भविष्य शुरू की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरुआत किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के अंदर 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एक खास अभियान शुरू करने का फैसला किया जिसका नाम है नो हेलमेट नो फ्यूल। इस दौरान अगर कोई दुपहिया वाहन चालक हेलमेट पहने बिना पेट्रोल पंप जाएगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों को दंडित करने के नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा। मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा। ये किया जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच। किन के बीच किया जाएगा? भारत और थाईलैंड के बीच। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मेघालय के उमरोई के अंदर। अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त कंपनी स्तरीय आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देने में दोनों सेनाओं की परिचालन क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। और ये संस्करण महत्व है क्योंकि ये संस्करण 5 वर्षों के अंतराल के बाद अभी वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। और पिछला जो मैत्री अभ्यास है वो थाईलैंड के टाक प्रांत के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? थाईलैंड के टाक प्रांत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंगा रुगियन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इंगा रुगिनियन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है लिथुआनिया का। कहाँ का किया गया है? लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक और पूर्व श्रमिक नेता इंगा रुगिनियन को लिथुआनियाई संसद ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। और ये ट्रेड यूनियन परिसंघ की अध्यक्ष थी और इनसे पहले और मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत करती थी और 2024 में उन्होंने पहली बार संसद में प्रवेश किया था। हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। तो ये लिया है रविचंद्रन अश्विन ने। किसने ले लिया है? रविचंद्रन अश्विन ने। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व किया था और 2009 के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ओपनिंग करने के बाद अश्विन ने आईपीएल में 221वां मैच खेला है और जिसमें उन्होंने अपनी स्पिन गेंदबाजी से 7.20 की शानदार इकोनॉमी से 187 विकेट लिए थे। और अश्विन ने आईपीएल के में बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया और 833 रन बनाए, जिसमें भी एक अर्धशतक भी शामिल है। और 38 वर्षीय खिलाड़ी ने आईपीएल में 500 टीमों सीएसके, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स इन टीमों का नेतृत्व भी किया है और भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर के अंदर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गोवा के अंदर। किस शहर में किया जाएगा? गोवा के अंदर। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा के अंदर किया जाएगा। वैश्विक शतरंज में अपनी तेजी से बढ़ती ताकत की ओर मजबूत करने जा रहा है, क्योंकि गोवा के अंदर 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, जिसमें 90 से अधिक देशों के 206 शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और विजेताओं को $20 लाख यानी लगभग 166 करोड़ की पुरस्कार राशि और 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट में 3 स्थान दांव पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ओणम पर्व है 2025 की शुरुआत हुई है। किस राज्य के अंदर ओणम पर्व 2025 की शुरुआत हुई है। तो ये है केरल के अंदर। ओणम का किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य के अंदर। केरल में भव्य आतिशबाजी शोभा यात्रा के साथ ओणम 2025 की शुरुआत हो गई है और ये 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, जो फसल की जो फसल होती है उस फसल पर्व की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। और इसके अंदर महाबली और वामन के वेशभूषा के अंदर जो कलाकार है वो अपनी नेतृत्व के अंदर शोभा यात्रा निकालते हैं और 59 पारंपरिक कलाएं होती है और 50 से अधिक सांस्कृतिक दल जो सायाना सौहार्द कुटुम्य के नाम से जाने जाते हैं और 19 विषयगत झांकियां भी इसके अंदर बनाई जाती है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरल के अंदर मनाया जाता है। ये फसल पर्व की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रोमांटिक का आयोजन निम्न में से उज्जैन शहर के अंदर किया गया था और गृह मंत्री अमित शाह ने उज्जैन शहर में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसरो ने गगनयान मिशन में चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण जो आंध्र प्रदेश के अंदर पूरा किया है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरी को पहला स्थान दिया गया है। और हाल ही में नेपाल देश ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अंदर शामिल हो गया है।
और मलेशिया देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारतोल चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का 10वां सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है स्टारलिंक। 26 अगस्त को ओलंपियन निशानेबाज शिफ्ट कौर समरा ने एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।